हेलो गाइज, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मिंग में। और जैसा कि हमने अभी तक डिस्कस करा है, हमारा एमएस एक्सेल चल रहा है। एमएस एक्सेल के ऑलरेडी 3 पार्ट्स हो गए हैं और ये 4th पार्ट है। आज भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको जो हमारे नए नोटिफिकेशन है वो इमीडिएटली मिले। उसके अलावा अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करें। एंड स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। अगर आप हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो मैं बता देना चाहता हूं कि हमने बहुत सारी वीडियोस डाली हैं जो कि आपकी बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो आप इन वीडियोस को देख सकते हैं, जिसमें कि आपका कंप्यूटर में अगर प्रॉब्लम है, स्लो चल रहा है, तो आप उसकी परफॉर्मेंस को बढ़ा सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। उसके अलावा एमएस पेंट बेसिक सीरीज, कैसे कंप्यूटर में क्या क्या फंक्शंस हैं, बहुत सारी चीजें हैं कि जो पता ही नहीं है। तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप ये जरूर, नीचे वाली बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं, ये आप देख सकते हैं। उसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कैसे हम उसको यूज कर सकते हैं प्रोफेशनली, एंड एमएस एक्सेल हम सीरीज कर रहे हैं। ओके, सो शुरू करते हैं आज का सेशन। मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ सीट्स को ऑलरेडी रेडी करता हूं ताकि हमारा टाइम खराब ना हो। और आज हम सीखने वाले हैं कुछ और फॉर्मूलाज और बड़े फॉर्मूलाज। सो उसके लिए मैं क्या करूंगा, पहले इनको हाइड कर देता हूं क्योंकि हमें अभी इसकी जरूरत नहीं है। ओके, सो मैं इसको हाइड कर देता हूं ताकि मैं स्क्रीन को बड़ा कर सकूं और आप लोगों को ये दिखे। आई थिंक एवरेज की भी जरूरत नहीं, एवरेज की जरूरत होगी। ओके, सो बेसिकली हमारे पास ये है अभी, और अभी हमें अगेन इसका फॉर्मेट करना है। तो फॉर्मेट के लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और जो ये फॉर्मेट है वही सेम आ जाएगा। ओके, इधर भी हम करना चाहते तो वो कर सकते हैं, बट मैं चाहता हूँ कि आज हम इन पे फोकस करने वाले हैं तो हम उसको चेंज ना करें। और मैं इसका साइज थोड़ा बढ़ा देता हूँ ताकि आपको कोई ऊपर वाला नहीं है तो चलेगा, बट नीचे वाला हमें प्रॉपर दिखना चाहिए। राइट, आई होप आप सबको मेरा ये दिख रहा होगा। एंड ये हमारा लास्ट टाइम हमने कुछ हाउ वी, कैसे हमने सम निकाला, टोटल सम कैसे निकाला। तो जितने हमारे सेल्स थे, एक बार मैं चाहूँ तो ओपन कर सकता हूँ। आप क्या करेंगे, इनको सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे ऊपर क्लिक करेंगे, अनहाइड करेंगे तो आपको वो दिख जाएगा। तो बेसिकली हमने क्या करा, सम करा जितने हमारे पास सब्जेक्ट हैं, हिंदी इंग्लिश, और उसका हमने बताया कि क्या तरीका। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वो देख सकते हैं। ओके, उसके अलावा हमने सम करने के बाद इसको कैसे ऑटो फिल करते हैं वो बताया। फिर आउट ऑफ कितने मार्क्स का हमारा टोटल था वो बताया। परसेंटेज कैसे निकालते हैं, हमने परसेंटेज निकालना सीखा। हमने एवरेज निकालना सीखा, एवरेज क्या होता है उसके बारे में बताया। मिनिमम एंड मैक्सिमम कमांड को हमने कैसे करते हैं वो करा। ओके, तो ये सब चीजें हमने लास्ट सेशन में करा था। तो आई होप मैं जस्ट आपको रिमाइंड करा रहा था। ओके, अभी मैं इसको फिर से हाइड कर देता हूँ। आज हम बात करेंगे इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है हमारे लिए, स्पेशली जो स्टूडेंट हैं जिनको आगे भी सॉफ्टवेयर्स में जाना है, सॉफ्टवेयर लैंग्वेजेस सीखनी है, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट बेसिकली क्या होता है, ये कंपैरिजन होता है, एक तरीके का कंपैरिजन। ओके, मैं आपको एग्जांपल से बता देता हूँ। पहले सपोज आपका जो टोटल मार्क्स हैं, आपकी जो परसेंटेज है, सपोज मेरी ये 75% है, तो मुझे अभी अब ग्रेड्स निकालने हैं। तो मैं इंडिविजुअली, ये तो फिर इंडिविजुअली जाऊंगा और ग्रेड्स निकालूंगा। दूसरा तरीका मेरे पे है जो वो है इफ स्टेटमेंट। तो उसमें क्या होता है, बेसिकली हमारे पास एक प्री डिफाइंड क्राइटेरिया होता है। सपोज 75 से ऊपर है तो ए ग्रेड, और 60 टू 75 है तो बी ग्रेड, और 60 से नीचे है तो सी ग्रेड। तो हम इसको कंपेयर करते हैं, तो उसको हम इफ स्टेटमेंट बोलते हैं। तो आज हम वही करने वाले हैं यहाँ पे, और वही मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलो शुरू करते हैं इफ स्टेटमेंट का। इफ स्टेटमेंट में मैंने कुछ कंडीशंस ऑलरेडी रखी हैं। एक इफ स्टेटमेंट मिनिमम, तो मिनिमम मैंने क्या है, ऑलरेडी फॉर्मूलाज मैंने सेट करके रखा हुआ है। इफ, यहाँ पे हम क्या डालेंगे, सबसे पहले इफ डालेंगे। इफ के बाद हम एक ब्रैकेट लगाएंगे। ओके, ये ब्रैकेट आपको दिख रहा होगा, जनरली ये कीबोर्ड में अवेलेबल होगा। M4 क्या है आपका, M4 मिनिमम है। ओके, और गुड और नीड इंप्रूवमेंट। अगर M4 ग्रेटर देन 60 है, 60 से ऊपर है, तो हमें क्या है, मतलब ये इंप्रूवमेंट करना है इस सब्जेक्ट में, और नहीं तो नीड गुड है और नीड इंप्रूवमेंट है। तो ये बंदे का क्या है, मिनिमम 60 है। तो अगर हम यहाँ पे इज इक्वल टू लगाएंगे, साथ में इज इक्वल टू लगाएंगे, इसको अगर इज इक्वल टू लगाते तो ये गुड आ जाता। बट हमने क्या करा है, हमने सिर्फ लेस दिया है। ओके, तो ये
नीड इंप्रूवमेंट मांग रहा है, तो हम ये इसको इज इक्वल टू कर देते हैं। ओके, तो इज इक्वल टू करेंगे तो ये गुड कंडीशन में है। अभी अगर ये इसको मैं आपको ये फॉर्मूला आई होप समझ आ गया होगा। इफ हमें कंडीशन है, उसके बाद फर्स्ट ब्रैकेट आएगा, ब्रैकेट के बाद M4 इज योर मिनिमम, उसके बाद ये कॉलन के अंदर ही जब हम टैक्स लेंगे तो ये कॉलन के अंदर आएगा, तो ये गुड है, फिर कॉमा, कॉमा मतलब सेपरेट, एल्स हम कंडीशन बता रहे हैं, अगर गुड नहीं है तो क्या होगा, एल्स अगर छोटा है M4 से, अगर 60 से M जो भी हमारा सेल है वो छोटा है तो आइदर वो नीड इंप्रूवमेंट में आएगा, और बड़ा और इज इक्वल टू है तो गुड आएगा। ओके, दिस इज द सिंपल जो सिंपलेस्ट वे में मैंने बताया, ये इसका मीन है। तो हम क्या करेंगे, ये जितना भी टैक्स आएगा ये कॉलन के अंदर ही आएगा, मेक श्योर ये कॉलन के बाहर आएगा तो ये नहीं लेगा, और जहां पे भी कॉमा लग रहा है इसका मतलब है एल्स, कॉमा का मतलब एल्स है, और ये आपको ग्रेटर देन एंड लेस देन आपको, लेसर देन आपको मिल जाएंगे साइंस, जनरली वो कीबोर्ड में एप्लीकेबल होते हैं, हम लोगों को पता ही नहीं होता कि हम वो किस यूज के लिए। ओके, सो मैं इसको अगर ये मेरा एक निकल गया, अभी आपको पता है हम ऑटो फिल करते हैं, हम टाइम खराब नहीं करेंगे, ऑटो फिल करेंगे। यहाँ पे ये नीड इंप्रूवमेंट आ रहा है तो इसको हम वेब टैक्स पे करेंगे। ओके, ये नीड इंप्रूवमेंट है, अगेन इसको वेब टैक्स पे करेंगे और इसको भी वेब टैक्स पे करेंगे। ओके, सो फार सो गुड, आई होप आप समझ गए होंगे। तो हमने यहाँ पे कंडीशन रखी थी कि अगर कोई भी बच्चा जो ये मिनिमम वाला है इस पे हमें पता चल जाए, हमें बच्चे को एक बाय डिफॉल्ट स्टेटमेंट देनी है कि अगर भाई 60 से ऊपर है तो वो गुड है, 60 से नीचे तो उसको और मेहनत करने की जरूरत है ये सब्जेक्ट में। दिस इज द सिंपल मीन ऑफ दिस इफ स्टेटमेंट। वैसे ही इफ स्टेटमेंट के लिए हमने यहाँ पे चेंज कर दिया है, अभी हमने मैक्सिमम पे लगाया, मैक्सिमम पे हमने क्या लगाया, सेम इफ N4 हमारा मैक्सिमम है, ये N4 है। ओके, और उसमें हमने क्या लगाया, अगर अबव 70 और 75 से ऊपर है, इसमें 75 नहीं है तो हम इज इक्वल टू लगाने की जरूरत नहीं है, तो अगर 75 से ऊपर है हमारा नंबर तो बंदे का डिस्टिंक्शन है उसमें। ओके, सो मैक्सिमम में ये कर सकते हैं, ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे भी और ये पर्टिकुलर एक एक सब्जेक्ट पे भी हम इसको कर सकते हैं, जितने हमारे सब्जेक्ट थे इंडिविजुअली वो सब्जेक्ट में भी बता सकता है। ओके, तो ये इसको ये हमने करा और ये भी हम डायरेक्ट कर देते हैं, तो हमें पता चल जाएगा कि सारे बंदे के डिस्टिंक्शन है, मीन सारे बंदों का जो मैक्सिमम नंबर थे किसी भी सब्जेक्ट में, मैं अभी आपको ओपन करके दिखाना पड़ेगा क्योंकि आप बोलेंगे वो मैक्सिमम सब्जेक्ट किधर है, तो मैं इनको फिर से अनहाइड करता हूं। यस, तो मैक्सिमम नंबर हमने इधर से लिया, मिनिमम नंबर हमने यहां से लिया, जो हमने कंडीशन लगाई कि जो मिनिमम होगा वो मिनिमम है इनमें से, और जो मैक्सिमम होगा मैक्सिमम, और मैक्सिमम के ऊपर हम क्या लगा रहे हैं, इफ कंडीशन लगा रहे हैं। सो आई होप आप समझ रहे होंगे। ओके, इसको मैं अगेन हाइड कर देता हूं क्योंकि हमारी सीट बढ़ेगी, और ये मैं एक ही कोशिश करूंगा कि आपको एक ही सीट में सब कुछ समझाऊं, फिर उसके बाद हम डिफरेंट डिफरेंट सीट्स पे काम करेंगे। ओके, नाउ आई होप सो आप ये समझ गए होंगे, और मैं इसको एक काम करता हूं, ये इसको डिलीट कर देता हूं, सो हमारा ये सीट एक उसमें दिख जाए। ओके, ये आप समझ गए होंगे, जस्ट ये आपको समझाने के लिए करा है, एंड आई होप सो ये आपको दिख रहा होगा। ओके, इसको भी मैं ऊपर कर देता हूं, राइट, अभी हमारा सीट दिख रहा है। ओके, अभी हम क्या कर रहे हैं, एक और इफ कंडीशन लगा रहे हैं, ओवरऑल ग्रेड्स, हमें ग्रेड्स निकालने हैं, एंड ग्रेड्स पे भी मैंने दो कंडीशंस बनाई हैं। फर्स्ट कंडीशन है हमारी, ओके, फर्स्ट कंडीशन है ये मैं एक्चुअली यहाँ पे परसेंटाइज है, अगर ये परसेंटाइल का साइन होगा तो ये नहीं लेगा बाय डिफॉल्ट, तो ये मैं एवरेज से ले रहा हूँ क्योंकि हमने यहाँ पे बात करा था कि परसेंटेज एंड एवरेज सेम है, बिकॉज परसेंटेज में भी 5 सब्जेक्ट है, एवरेज में भी 5 सब्जेक्ट है, तो एवरेज जनरली 5 सब्जेक्ट का होता है, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि यही परसेंटेज है, इसलिए मैंने फॉर्मूला यहाँ से लगाया, जनरली ये परसेंटेज से लगेगा। ओके, सो यहाँ पे मैंने क्या कंडीशन यूज करी है, इफ L4 क्या है हमारा, L4 ये है। ओके, L4 क्या है हमारा, ये वाला सेल है, is greater than or equal to 80, okay, then is grade is A, then if condition में L4 again L4 ये है is equal to 70, grade will be B, it will take automatically। if L4 is equal to 60 greater than and is equal to 60, grade will be C, so need improvement। अगर जिसका भी ये होगा, ये क्राइटेरिया मैच होगा, ये हमने इफ कंडीशन लगाई है, अगर ये कंडीशन मैच होगा तो हमारा ग्रेड अकॉर्डिंगली चेंज होगा।
आई होप यू गेट इट। मैं दोबारा रिपीट करता हूं। आई नो इट्स फर्स्ट टाइम इट्स हम अब एडवांस की तरफ बढ़ रहे हैं। एक्सेल एंड एक्सेल में एडवांस की बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन होगा, बट अगर आप एक दो बारी अगर आप एक्सेल चलाते हैं, एक दो बारी आप प्रैक्टिस करेंगे तो श्योरली आपको ये समझ आएगा। ओके, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। हमने इफ कंडीशन है, बट ये मल्टीपल कंडीशन में है। हमने क्या बोला है, 77 हमारे परसेंटेज थे, 77.60। अगर 7760 से हमारा जो L4 है, इससे अगर ऊपर है, बड़ा है और इज इक्वल टू 80 है, तो वो ए ग्रेड होगा। इससे सेकंड वाले में हमने बोला है अगर ये 70 से बड़ा होगा एंड इससे 70 से बड़ा होगा और इज इक्वल टू होगा। अगर 70 भी कहीं पे है तो वो राउंड ऑफ आपको बी ग्रेड देगा, और अगर इससे ये जो है 60 से बड़ा होगा तो सी ग्रेड होगा। तो जनरली इसमें हमें दिख रहा है, ये तो हम बाय डिफॉल्ट बोल सकते हैं, बट जहां पे बहुत डेटा होगा वहां पे हम नहीं बता सकते। ओके, तो वहां पे हम कंडीशन लगाएंगे तो हमारा आ जाएगा। तो ये बेसिकली बी आया। क्यों बी आया? क्योंकि जो ये वाला है हमारा, ये जस्ट 70 से बड़ा है, राइट? 70 से बड़ा है बट 80 से बड़ा नहीं। अगर 80 से बड़ा होता तो ए आता। तो चलो देखते हैं 80 से बड़ा कौन है। ये है और ये है, ये है, ये है, तो इन सब के ए आने चाहिए एज पर हमारा फॉर्मूला। तो मैं इसको ट्रैक करा, यस, सो फार सो गुड। ए, सो ए वाला हम जनरली यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। ये भी ए है, ये वाला हम सिलेक्ट कर सकते हैं। ये भी ए है, ये भी हम कलर दे सकते हैं, इसको डिफरेंट कलर दे सकते हैं। ओके, ये ए है, बाकी बी है और एक सी भी है। अगर आप देखेंगे तो ये सी भी है, मीन्स इट्स जस्ट इसके 60 to 70 के बीच थे, तो इसलिए सी ग्रेड आया इसका। तो हमारे सारे जो यहाँ पे इफ कंडीशंस हैं वो फुलफिल हो रही है। आई होप आप समझ रहे होंगे, और आपको अगर कुछ भी दिक्कत है, कुछ भी वो है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। श्योरली हम हेल्प करेंगे आपको। ओके, उसके अलावा हमारे पास एक और इफ कंडीशन है, हमारे पास। तो इफ कंडीशन हमारे पास क्या है, बेसिकली हमने रखा है अभी लेसर देन। ओके, यहाँ पे हमने पहले ग्रेटर देन था, अभी लेसर देन। तो हमने यहाँ पे क्या दिया है, A4 लेसर देन इज इक्वल टू 80, ए ग्रेड। इफ दिस इज 70, बी ग्रेड, एंड दिस 60, दिस। और ये बाय डिफॉल्ट जहां पे भी इससे ऊपर होगा सब, वो आउटस्टैंडिंग आएगा। तो देखते हैं आउटस्टैंडिंग के लिए क्या होना चाहिए क्राइटेरिया। आई थिंक ये 90 होना चाहिए, राइट? तो एक ही बंदे का आउटस्टैंडिंग होना चाहिए। हाँ, 80 से ऊपर जो भी थे वो आउटस्टैंडिंग वाले हैं। सो हमने 80 से ऊपर का रखा है। 80 से ऊपर जो भी होंगे वो आउटस्टैंडिंग है। तो ये बाय डिफॉल्ट आपको दिखा देगा कि ए कहाँ पे होना चाहिए, जो 80 से लेस है। ओके, और जो उससे ऊपर है वो क्या होना चाहिए, बेसिकली आउटस्टैंडिंग होना चाहिए। तो ये सारे आउटस्टैंडिंग दिखा रहा है। तो ऐसे करके ये हमारी सारी कंडीशन थी, ये हमने कंडीशन को फुलफिल करा। और ये इफ स्टेटमेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इफ स्टेटमेंट। ओके, तो मैं इसको अभी फिर से ट्रैक कर देता हूँ सारा, तो ये आपको पूरा दिख जाएगा कि यहाँ पे हमें नीड इम्प्रूवमेंट चाहिए और यहाँ पे हमें ये सारी चीजें चाहिए। सो फार सो गुड। आई बिलीव आप लोग समझे होंगे कि जो हमने पढ़ाया। उसके अलावा मैं छोटा सा सेशन और लूंगा। इसी में एक और शीट मैंने रेडी करके रखी है, कुछ और फॉर्मूला आपको दिखाने हैं। यहाँ पे एक ज्वाइनिंग ऑफ द टेक्स्ट फ्रॉम डिफरेंट सेल्स, जैसे कि इसका नाम है, एंड मैंने कुछ नाम लिए हैं बाय डिफॉल्ट ऐसे ही। मैंने कुछ नाम लिए हैं एंड मैंने कुछ यहाँ पे इसको चेंज करा है कि नंबर से हम कैसे चेंज कर सकते हैं और डेट कैसे डालते हैं। आज की डेट हमें जाननी है तो कैसे, आज का टाइम हमें देखना है तो कैसे। तो बाय डिफॉल्ट अगर हमें इन दोनों को, सपोज किसी का फर्स्ट नाम और लास्ट नेम है, हमें एक ही में चाहिए, सो हम क्या करेंगे, लास्ट नेम एंड फर्स्ट नेम को हम क्या करेंगे, B3 कौन सा सेल है, B3 स्मिथ, एंड यहाँ पे अगेन कॉलम लगाएंगे, कॉलम के अंदर कॉमा लगाएंगे एंड A3। तो जैसे ही हम करेंगे ये हमारा नाम आ जाएगा। इस वाले सेल में क्या है, इस वाले सेल में फुल नेम है, तो फुल नेम क्या है, इट्स नैन्सी स्मिथ। सो इसको भी हम इज इक्वल टू A3 एंड करेंगे, देन कॉलन लगाएंगे एंड देन इसको B3 करेंगे। ओके, एंड B3 करेंगे, तो ये इसका फुल नाम आ जाएगा। तो अभी हमने यहाँ पे कंडीशन थी हमारी, ये भी एक तरीके की कंडीशन है कि यहाँ पे लास्ट नेम एंड फर्स्ट नेम। अगेन इसको ड्रैग करेंगे, जैसे ही आप ड्रैग करेंगे सबका नाम लास्ट नेम एंड फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड फर्स्ट नेम आ जाएगा।
यहाँ पे जैसे ही हम इसको ड्रैग करेंगे फुल नाम आ जाएगा। तो इट्स इजी, एक्सेल मेक आवर वर्क्स इजी। सो हम इसीलिए एक्सेल यूज करते हैं, इसीलिए हम टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, इसीलिए हम ऑटोमेशन की बात कर रहे हैं, इसीलिए हम आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं। तो हमें ये सब चीजें आनी चाहिए जिससे हम अपने काम को इफेक्टिवली करें, कम टाइम में करें। यही एक्चुअली एक्सेल और कंप्यूटर का मोटो है। तो आने वाला टाइम जो होगा इट्स सुपर कंप्यूटर। तो सुपर कंप्यूटर इज मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर ऑफ द वर्ल्ड। सो बहुत ज्यादा पावरफुल होएगा। तो तब तक इट्स लाइक अनदर 10 ईयर्स। सब कुछ अभी ड्राइविंग लेस कार है तो वो कैसे है, बिकॉज सब प्रोग्राम पे काम कर रही है, सब उसमें ऑलरेडी फीचर्स हैं। तो ये भी एक तरीके का फीचर है, इसके अंदर इनबिल्ट हम कोई फॉर्मूला लगाते हैं तो वो सब हमें आउटपुट मिलता है। ओके, एंड डेट, आज का डेट बाय डिफॉल्ट ले रहा है, फॉर्मूला है इज इक्वल टू टुडे, और ये आप मारेंगे आ जाएगा। आज का टाइम, नाउ टाइम मारेंगे तो वो टाइम आ जाएगा, जो भी टाइम होगा करंट टाइम, जो मेरे सिस्टम का यहाँ पे टाइम और डेट दिख रहा होगा वो आपको यहाँ पे आ जाएगा। इसको हम अगर वो करेंगे ज्वाइनिंग टेक्स्ट एंड नंबर करेंगे तो हम क्या करेंगे, अगेन A13 में क्या था, टुडेज डेट, एंड देन इसके बाद कॉलन एंड देन B13। तो B13 में क्या था, ये था। तो ये सब ज्वाइन हो जाएगा, ये ऐसे करके आपको दिख जाएगा। करंट टाइम में भी A14 और ये सब ज्वाइन हो जाएगा। फॉर्मेटिंग टेक्स्ट एंड नंबर, सो टुडेज फॉर्मेटिंग टेक्स्ट टू नंबर। अगेन हमें इसको इसमें कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे, इज इक्वल टू A13 यहाँ पे आपको पूरा फॉर्मूला ऊपर दिखेगा। ओके, मैं थोड़ा इसको बड़ा कर देता हूं। ओके, सो यहाँ पे ये मैं बड़ा कर रहा हूं और ये आपको इस पे आप देखेंगे, इस पे क्या फॉर्मूला है, A13 कहाँ पे है, A13 ये है। एंड हमें अगेन हम लोगों ने कॉलन लगाया, एंड टेक्स्ट B13 ये है। एंड देन हमने दे दिया कि हमें MMDDYY में चाहिए। अगर आप यहाँ पे इसको चेंज करना चाहें, यहाँ पे आप इसको DDMM, तो ये भी ये उस हिसाब से ले लेगा। ओके, पहले क्या था, पहले मंथ पहले था। जनरली US एंड कनाडा फॉलो द मंथ फर्स्ट, देन डे एंड देन आपका ईयर। बट हम लोग इंडिया में क्या करते हैं, फर्स्ट डेट देन मंथ देन ईयर। और ये आपका करंट टाइम है, जो भी करंट टाइम है उसके लिए भी ये लास्ट में ये जस्ट इसने फॉर्मूला ऐड कर दिया। तो आई होप सो आपको ये सेशन हमारा अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा ये सेशन अच्छा लगा तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको नई अपडेट मिलती रहे। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करें अपनी फैमिली फ्रेंड्स, और जो सीखना चाहते हैं उन लोगों के साथ शेयर करें। ऐसे ही हम आपके लिए नई नई सीरीज, नई नई चीजें लेके आएंगे। मिलते हैं आप नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।